हेलो दोस्तों, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर के क्रम को बढ़ाते हुए। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है, हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम पढ़ेंगे। अब व्याकरण में पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम, और सर्वनाम जिसको आप प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सर्वनाम होता क्या है। तो आप जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम हम उसको बोलते हैं जिसमें जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के स्थान पर यूज किया जाता है। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम पर क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द, प्रयोग होने वाला शब्द, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। अब जो है हम ये भी कह सकते हैं कि सर्वनाम का हम यूज क्यों करते हैं, क्यों नहीं नाम का ही यूज कर लेते हैं। क्यों हमें नाम लिखने में क्या प्रॉब्लम है? जो हम शब्द सर्वनाम के लिए लिखेंगे, क्यों नहीं हम उसी को लिख सकते हैं? किसके लिए? तो संज्ञा के लिए। तो देखिए सर्वनाम को लिखने का रीजन क्या है यहाँ पे, कि हम कह सकते हैं कि वह संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है, पुनरावृत्ति को रोकता है। अब जैसे मैं कह दूं कि सीमा एक अच्छी लड़की है, सीमा सभी कार्य स्वयं करती है। अब देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे सीमा की बातें कर रहे हैं हम, तो सीमा की पुनरावृत्ति करने से बेहतर है कि हम इस सीमा के लिए वह का यूज कर दें। ठीक ना, कोई प्रोनाउन का यूज कर दें जिससे बार बार हमें जो है उसके नाम को ना पढ़ना पड़े, उस व्यक्ति या वस्तु के स्थान को ना नाम पढ़ना पड़े, क्योंकि हम बात तो उसी के बारे में कर रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्वनाम जो होती है, सर्वनाम, ठीक ना, वह क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे हमें बार बार लिखने से बेहतर होगा कि वह स्वयं भी काम जो है स्वयं करती है। तो ये होता है सर्वनाम। ठीक है ना। अब यदि बात करें कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, सर्वनाम के प्रकार, तो सर्वनाम जो होता है एक होता है आपका सर्वनाम पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, एक होता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक के बाद आता है आपका अनिश्चयवाचक, उसके बाद आता है संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, और एक है आपका निजवाचक। आपने देख लिया कि सर्वनामों की संख्या जो है कुल मिलाकर कितनी है? 6। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब जो 6 होती है उसको हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम बात सकते हैं 3 भागों में बांटा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आता है उत्तम, उत्तम पुरुष, यहां पे आता है मध्यम पुरुष, और यहां पे है आपका अन्य पुरुष। ठीक है। अब बात करते हैं हम कि प्रथम पुरुष जो पुरुष दिया हुआ है, तो उत्तम पुरुष मतलब हिंदी में पुरुष देता है कि पुरुष जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो आप बता सकते हैं कि पुरुष जो होता है 3 प्रकार का होता है, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष।
तो देखिए मध्यम उत्तम पुरुष कौन होता है, तो मैं आपको बता दूं कि बोलने वाला, बोलने वाला, बोलने वाला जो होता है सदैव क्या होता है आपका उत्तम पुरुष होता है। और बोल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं खुद बता रहा हूं, खुद मैं बोल रहा हूं, तो मैं क्या हूं इसमें उत्तम पुरुष। तो मैं और हम, मैं और हम। अब देखिए मैं और हम से जितने भी बनने वाले शब्द आएंगे वह कहीं ना कहीं उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। अब जो है फिर पूछा जाए कि मध्यम पुरुष तब कौन होता है, तो मैं बता दूं कि मध्यम पुरुष वह होता है जो सुनने वाला होता है। तो आप जो है अपने घर पे बैठ करके आराम से सुन रहे हैं हमको, तो कहीं ना कहीं क्या है ये मध्यम पुरुष है। तो मैं कह दूं यहाँ पे कि सुनने वाला, सुनने वाला या श्रोता। तो सुनने वाला जो है यहां पे क्या होगा, और सुनने वाले मैं कह दूं कि तुम या आप, तुम या आप। अन्य पुरुष क्या होता है जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में बात करें। तो जिसके बारे में बात करें तो इसमें क्या क्या आ सकता है, वह हो सकता है, वह, वे, यह, ये, है ना, आदि हो सकते हैं। तो ये आपने देख लिया कि जो पुरुष होता है वह तीन प्रकार से होता है, ठीक है ना। अब देखिए निश्चयवाचक में क्या आते हैं, तो निश्चयवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो यह आएगा, वह आएगा, ये आएगा, वे आएंगे। यह, ये, वे आते हैं सब। आप ओ भी कह सकते हैं, ओ आ रहे हैं, है ना, लेकिन वो गलत शब्द होगा, वे आ रहे हैं। अनिश्चय में क्या होगा, तो अनिश्चय जो होती है दो प्रकार से काम करती है, ठीक है। अनिश्चय भी इसमें कितने आते हैं सर्वनाम, तो दो सर्वनाम आएंगे। देखिए अनिश्चय में दो आ जाएंगे, यहाँ पे कौन कौन सा आ जाएगा, तो अनिश्चय के लिए क्या होगा, देखिए मैं कह दूं एक आता है कुछ और एक आता है कोई। तो अब जब कोई आता है तो यह किसके लिए आता है, यह सजीव के लिए आता है, सजीव के लिए। और ये जो होता है निर्जीव के लिए आता है, यह सजीव के लिए है, यह निर्जीव के लिए। संबंधवाचक में क्या होता है, तो संबंधवाचक में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो आता है जो, सो, है ना, जो आएगा, सो आएगा। यहां प्रश्नवाचक की बात कर लेंगे, तो प्रश्नवाचक में कितने आते हैं, तो प्रश्नवाचक में देखिए प्रश्न करने वाले शब्द, प्रश्न करने वाले शब्द, तो इसमें आ सकता है वह, सॉरी, क्या, कब, कैसे, कौन, ठीक है, क्या, कब, कैसे, कौन, ये शब्द आएगा आदि, यहां पे लिख देता हूं मैं। उसके बाद जो है निजवाचक में कौन कौन सा शब्द आता है, तो निजवाचक का मतलब होगा कि जिसमें अपने आप की बात आ रही है। इसमें क्या हो सकता है, स्वयं, अपने आप, खुद, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि पूछ दिया जाए कि मूल स्वर कितने, सॉरी मूल सर्वनाम कितने होते हैं, मूल सर्वनाम, तो मूल सर्वनाम की संख्या जो होती है 11 होती है। मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो मुझे आशा है कि इसमें जो है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये स्ट्रक्चर था, आप जो है आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं